चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में लेटर राइटिंग की बात करते हैं। लेटर राइटिंग कैसे किया जाता है, इसके टाइप्स क्या हैं, एग्जाम्पल क्या हैं, ये सब है और सभी क्लासों में ये पूछा जाता है, तो इसको समझते हैं। तो लेटर राइटिंग में दो तरह के लेटर होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं। ये इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? ये पर्सनल लेटर होते हैं। दीज आर पर्सनल लेटर्स। और इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स। वे लेटर जो अपने दोस्तों को लिखे जाते हैं, एक्वेटेंसेस, अपने परिचितों को जिनमें जान पहचान होती है उनको लिखे जाते हैं, और रिलेटिव्स और अपने नात रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो इस तरह से जो लेटर लिखे जाते हैं इनको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब हम बात करें कि इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से इसको लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो चलिए इसके फॉर्मेट को समझते हैं। तो सबसे पहले एक जब आप पेज खोलेंगे तो उस पेज में सबसे ऊपर आपका एड्रेस होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में समझेंगे। फिर उसके नीचे डेट होना चाहिए। डेट होने के बाद उसके नीचे सैल्यूटेशन होना चाहिए। जैसे यदि आप दोस्त को ले रहे हैं तो डियर फ्रेंड राधा, मीना, मोहन, सोहन, या मदर को लिख रहे हैं तो डियर मदर, बहन को लिख रहे हैं डियर सिस्टर। इस तरह से कोई ना कोई सैल्यूटेशन देना है। और इसके बाद लेटर की बॉडी चालू हो जाती है जिसमें हम उस लेटर का डिटेल करते हैं। तो इस तरह से लेटर का, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। फिर जब हम लेटर को क्लोज करते हैं तो हम कुछ विशेष करते हैं छोटे के लिए, बेस्ट विशेष। तो क्लोजिंग के टाइम पर इसको रखना है। इसके बाद हमको लास्ट में अपना नाम लिखना होता है। तो ये पैटर्न होता है इनफॉर्मल लेटर का। तो सबसे पहले फिर से देख लेते हैं। पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन, फिर इसकी बॉडी, फिर क्लोजिंग टाइम विशेष, और इसके बाद फिर यहाँ पर अपना नाम देना होता है। इतने पार्ट को आप ध्यान रखने होते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल समझें, तब देखते हैं जो अक्सर इसमें एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यू आर मोहन वर्मा लिविंग एट 121 शारदा कॉलोनी जबलपुर, राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर हॉस्टल लाइफ एज यू हैव ज्वाइंड द हॉस्टल रिसेंटली। तो पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि आप मोहन हो और 121 शारदा कॉलोनी जबलपुर में रहते हो और अपने पिताजी को लेटर लिखना है हॉस्टल लाइफ के बारे में। आपने अभी अभी हॉस्टल में प्रवेश लिया है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि जो हम उसमें देख रहे थे अभी फॉर्मेट में, तो हमको सबसे पहले एड्रेस देखना होता है कि ये एड्रेस कहाँ है। तो ये लिखा है 121 शारदा कॉलोनी जबलपुर। तो इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में यहाँ उतार देना है। देख लीजिए, यहाँ ये हो गया, ये एड्रेस हो गया ये वाला। और इसके लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल क्वेश्चन से उठा करके लिख देना है। मान लीजिए क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है तो कोई भी एड्रेस आप यहाँ लिख सकते हैं। कहीं का भी जगह का नाम लिख दीजिए, कहीं भी कॉलोनी का नाम लिख दीजिए, एड्रेस आपको शो करना ही करना है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि लेटर का पहला पार्ट आप कंप्लीट कर लिए, इसमें ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, केवल एड्रेस डालना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी के नीचे क्या डालना है, डेट। तो ये डेट कुछ भी डाल सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी का। क्वेश्चन में डेट तो दिया नहीं रहता, अपनी मर्ज़ी का कोई भी और कैसा भी। जैसे मैं लिख दिया 25 अप्रैल 2023, आप यहाँ 25/4/2023 भी लिख सकते हो। बस डेट के नीचे अंडरलाइन नहीं करना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है, बिल्कुल सीधा सीधा है, इस तरह से हमको लिखना है। तो हमारा ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा, कौन से वाला, डेट वाला। इसमें भी ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मेट में देखना है कि पहले एड्रेस लिखना है फिर डेट लिखना है। इसके बाद हम सैल्यूटेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लेटर किसको लिख रहे हैं, फादर को। तो यहाँ लिख सकते हैं माय डियर फादर। इस तरह से यहाँ पर ये सैल्यूटेशन हो गया। तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से फादर है तो फादर। अब हमको यहाँ पर डिटेल करना है। अब डिटेल करते समय थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको देखते हैं, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं कैसा है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो हॉस्टल लाइफ के बारे में था कि हॉस्टल लाइफ कैसे चल रही है और वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, अपने फादर को बताना है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, जब हम लेटर लिखते हैं तो हम ये बताएं कि ये देख लीजिए, जैसे पहली लाइन है, आई एम हैप्पी हियर
एंड होप यू आल्सो विल देयर। तो पहले यही बता देते हैं कि मैं यहाँ पर खुश हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ पर खुश होंगे। फिर यहाँ आई एम डिलाइटेड टू रिसीव योर लेटर टुडे, और मैं खुश हूँ कि आपका पत्र प्राप्त हुआ। तो लाइन बढ़ाना है तो ये लाइन लिख सकते हो, नहीं ज़रूरी भी नहीं है कि इस लाइन को लिखना है। माने लेटर में बॉडी में कुछ चीज़ें को मेंशन करना है, बॉडी को थोड़ा बड़ा बनाना है, इसलिए इन चीज़ों को लिख सकते हैं आप। फिर देखते हैं आई एम राइटिंग ए शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द माई हॉस्टल लाइफ। तो यहाँ थोड़ा बताना है कि मैं अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है बताने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं द हॉस्टल लाइफ हियर इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन द विलेजेस सो फॉर। तो यहाँ हमने मेंशन किया कि जो हॉस्टल लाइफ होती है वो हमारे विलेज की लाइफ से, गांव की लाइफ से बहुत भिन्न तरह की होती, अलग तरह की होती है। तो कुछ ना कुछ अपने से यहाँ शब्द बना बना के लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं लिखा हूँ उसी तरह से आप लिखो, पर इसकी बॉडी तो कुछ ना कुछ बनाना है हॉस्टल से रिलेटेड, उसकी थीम चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कुछ हॉस्टल का नाम दे सकते हो, आई स्टेड इन गवर्नमेंट बॉयज़ हॉस्टल। तो यदि गर्ल्स है तो गर्ल्स हॉस्टल में लिख सकते हो, बॉयज़ है तो बॉयज़ हॉस्टल में लिख सकते हैं। और भी हॉस्टल का नाम कस्तूरबा गांधी है तो उसको लिख सकते हैं। कोई भी हॉस्टल का नाम हो, यहाँ पर आपको हॉस्टल का नाम मेंशन कर देना है। विथ इन द हॉस्टल्स ग्राउंड देयर आर 53 रूम्स। अब हमको यहाँ पर बताना है कि हॉस्टल के ग्राउंड से लेकर के इसमें 53 रूम्स हैं। अब रूम्स में हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अपने हॉस्टल में यदि रहते हैं तो हॉस्टल को काउंट करके रख सकते हो। एंड 2 हॉल्स, तो इस तरह से थोड़ा सा उसका लोकेशन और बेसिक चीज़ें हमको हॉस्टल में बता देना है कि इस तरह से होते हैं। फिर 2 अदर स्टूडेंट्स एंड आई शेयर ए रूम। तो 2 और साथियों के साथ मैं अब रूम शेयर करता हूँ, मतलब हम लोग रूम में 3 लोग रहते हैं। आप दूसरे तरीके से भी रह सकते हो कि वी आर लिव इन ए रूम 3 स्टूडेंट्स इन ए रूम, इस तरह से आप इसमें बना सकते हो। तो यहाँ बॉडी आपको खुद से बनाना है, छोटे छोटे सेंटेंस को थोड़ा इमेजिन करिए कि हाँ हॉस्टल में क्या क्या होता है। इस तरह से कुछ चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। ऑल ऑफ द हॉस्टल रेसिडेंट्स लिव टुगेदर एज ब्रदर्स। जितने भी हॉस्टल में लोग रहते हैं अपना भाई की तरह रहते हैं। एट 7:30 AM वी गेट मिल्क। तो अब यहाँ पर हम उसकी दिनचर्या बना सकते हैं कि डेली रूटीन क्या होता है कि 7:30 पर हमको दूध मिलता है, ब्रेड मिलता है एंड बिस्किट्स, विच इज़ ब्रेकफास्ट टाइम, जो कि हमारा नाश्ते का समय होता है। तो हमको थोड़ा सा वो मेंशन कर देना हॉस्टल में क्या क्या होता है, इस तरह से। फिर आगे देखते हैं लंच इज सर्व्ड एट 12:30 PM, और जो लंच है वो 12:30 पर होता है। तो इसको आप अपने तरीके से छोटे सेंटेंस में लिख सकते हैं बना करके। द फूड सर्व्ड हियर इज़ बोथ फ्रेश एंड डिलीशियस। जो भी यहाँ पर खाना मिलता है एक तो फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, और दूसरा डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट होता है। द हॉस्टल हैज़ ए लाइब्रेरी एज वेल एज TV रूम। हॉस्टल में लाइब्रेरी भी है और साथ में एक TV का रूम भी है जहाँ पर हम TV देख सकते हैं, वो भी लिख सकते हो आप। इन द इवनिंग वी प्ले गेम्स, और शाम को हम खेल खेलते हैं। इस तरह से हम हॉस्टल की कुछ और डिटेल, ये कोई ज़रूरी कितना ही है, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इससे छोटा भी कर सकते हैं, जो आपको याद आ जाए। तो पहले उसके बारे में सोचिए और सोच करके उनके थोड़ा सा छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिखते जाइए, इतना सा काम है। इन द इवनिंग्स वी प्ले गेम्स, शाम को हम खेल खेलते हैं। मिस्टर गुप्ता इज़ ऑन हॉस्टल वार्डन, और जो मिस्टर गुप्ता है हॉस्टल के वार्डन हैं। ही इज़ वंडरफुल पर्सन हु इज़ ऑलवेज विलिंग टू हेल्प, और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। एंड आई एम हैविंग ए गुड टाइम इन द हॉस्टल, और यहाँ पर हॉस्टल में मेरा समय अच्छे से बीतता है। तो इस तरह से हमको हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा सा ये बॉडी बनाना है, डिटेल करना है। तो ये कहलाती है लेटर की बॉडी। यहाँ तक ये लेटर की बॉडी कहला गई। आगे अब हम देखते हैं लेटर क्लोजिंग टाइम आ गया। जब क्लोजिंग टाइम आता है तो हमको ये मेंशन करना है थोड़ा सा लव, माने हम अपने परिवार के बारे में किसी को विशेष देना चाहते तो प्लीज़ सेंड माई बेस्ट विशेष टू मदर एंड माई लव टू ऑल एट होम। तो मेरी माँ को प्रणाम कहना है और बाकी को लव बताना है घर के सदस्यों को। इतना करने के बाद ये जब बॉडी तैयार हो जाएगी तब यहाँ पर हमको लिख देना है योर लविंग सन, आपका बेटा
मोहन, या बेटी और लविंग डॉटर, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ मोहन तो क्वेश्चन में ही नाम दिया था, इसलिए यही नाम लिख दिए हैं। यदि मान लीजिए ये नाम नहीं देता है तो आप XYZ रख दीजिए या कोई भी नाम रख दीजिए। तो इस तरह से हमको लेटर तैयार करना है। ये जो है इनफॉर्मल लेटर है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें सबसे पहला काम क्या है, एड्रेस को डालना। फिर दूसरा काम होता है इसमें डेट को डालना। फिर तीसरा काम होता है इसमें जो है सैल्यूटेशन का। और फिर इसके बाद चौथा काम होता है बॉडी को बनाना। यही बॉडी का काम जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो बॉडी अपने से बनाएंगे। बाकी ये सारी चीज़ें तो क्वेश्चन से मिल जाती हैं। जब बॉडी मिल जाएगी इसकी लेटर की, तो जब लेटर की बॉडी तैयार हो जाए तो लास्ट में हमको वहाँ पर बेस्ट, जब क्लोजिंग करेंगे, लेटर को क्लोज करेंगे, तो हम वहाँ पर बेस्ट विशेष देते हैं। और इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं। यदि नाम नहीं दिया है तो XYZ लिख देते हैं। इस तरह से हमको लेटर तैयार करना होता है। चलिए नेक्स्ट वाला फिर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड सुजाता इनवाइटिंग हर टू स्पेंड द समर वेकेशन एट योर प्लेस। तो सुजाता को पत्र लिखना है इस बात का कि वो गर्मी की छुट्टी भोपाल में हमारे साथ आकर के बिताए, उसको न्योता देना, निमंत्रण देना है। चलिए, तो अब लेटर का पैटर्न जो है वही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एड्रेस डालते हैं। तो अब एड्रेस की बात तो ठीक है कि एड्रेस डालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में तो एड्रेस कहीं दिया ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है। तो हमको अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस डाल देना है। यदि क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, वही एड्रेस डालेंगे, और यदि नहीं दिया है तो अपने से एड्रेस डालेंगे। दूसरा हमारा काम है, जैसे एड्रेस पड़ जाएगा यहाँ पर डेट डालना। डेट के नीचे लाइन वाइन नहीं खींचना है, न टेढ़ा मेढ़ा लिखना है, सीधा सीधा डेट लिखना है। बस 12 जनवरी 2024 है तो 12/01/2024 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे जैसा लिख लें। फिर तीसरे पार्ट में हम आते हैं, तो ये इसका सैल्यूटेशन होता है, डियर फ्रेंड, ये सुजाता। अब यहाँ पर ये सुजाता नाम दिया है, इसलिए यहाँ पर सुजाता लिख दिए हैं। यदि इसके अलावा कोई दूसरा नाम दिया होता तो वो दूसरा नाम लिख लेते, और यदि नहीं भी दिया है तो फिर हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते, नहीं सिर्फ डियर फ्रेंड भर लिख देते। तो इस तरह से हमको इतना तैयार करना है। तो इतनी चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये जो इसका बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी में हमको वही डिटेल बताना है कि हमको समर वेकेशन में उसको बुला रहे हैं, इस चीज़ को हमको इसमें देना है। तो चलिए सोचते हैं। पहली लाइन तो आप यही लिख दीजिए, अपनी कंडीशन बता दीजिए कि आई एम हैप्पी हियर एंड होप यू आल्सो विल देयर। ये लाइन सभी लेटर में लिख सकते हैं। अभी ऊपर के लेटर में भी इसी चीज़ को हम लिखे थे, और इसमें सिर्फ हम ये बताते हैं लेटर के शुरू में कि हम यहाँ खुश हैं और आशा करते हैं कि आप भी खुश होंगे। फिर यही लाइन मैं ऊपर से फिर से उतार दिया हूँ, आई एम डिलाइटेड टू रिसीव योर लेटर टुडे। मैं तुम्हारा पत्र प्राप्त करके खुश हूँ। तो ये लिखो या ना लिखो ज़रूरी नहीं है, बस लेटर की बॉडी बढ़ाने के लिए हम ये लिखते हैं। अब देखते हैं इसमें हमको अब डिटेल करना है। आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू स्पेंड योर समर वेकेशन विथ मी इन भोपाल। अब इस लाइन को हम क्वेश्चन से ही लिख लिए हैं। चलिए देखते हैं, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा था, इन्वाइटिंग हर टू स्पेंड द समर वेकेशन एट योर प्लेस, तो यहाँ पर सिर्फ इतना जोड़ दिया, आई एम इन्वाइटिंग टू, और फिर ये लाइन पूरा उतार दी, टू स्पेंड द समर वेकेशन एट भोपाल, एट माई प्लेस भोपाल, ऐसा भी लिख सकते हैं, योर की जगह माई कर दिए हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें तो इसी से आ जाएंगी क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से हम ये बढ़ाएंगे, लेकिन अब 2 लाइन बढ़ाने से थोड़ी ना क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ चीज़ें हम उसके बारे में और लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन का ये वाला हिस्सा तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन से उतार लिए हैं कि हम आपको समर वेकेशन में इनवाइट कर रहे हैं। कहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं? भोपाल में। यहाँ जगह का नाम दिया है तो भोपाल लिख दिया, न दिया होगा तो कहीं और का लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, आई हैड लव फॉर यू टू कम एंड स्टे विथ मी फॉर ए फ्यू वीक्स। तो मैं आपको यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी हो, और ये मेरा प्रेम है, तो मेरे यहाँ कुछ हफ्ते तक रुको। ठीक है। वी कैन कैच अप विथ ओल्ड फ्रेंड्स, हम अपने पुराने दोस्तों से भी मिलेंगे। इसको भी हम वहाँ, ये बॉडी बनाना है तो अपने से लिख सकते हो। सोचो कि यार हम किसी को बुलाएंगे, फिर उसको दोस्तों से मिलाएंगे। टेक ए ट्रिप टू द नियर बाय टाउन्स,
अब जो पास में जो कस्बे हैं, शहर हैं, उसको घुमाएंगे, पार्क्स में घूमेंगे, टेम्पल्स घूमेंगे, कोई गार्डन होगा उसमें घूमेंगे, कोई मॉल्स होगा उसमें घूमेंगे। ऐसे करके एक्स्ट्रा करके भी बढ़ा सकते हो, या इस तरह से हमको ऐसा लिखना है कि एक पेज पूरा हमारा हो जाए लेटर लिखते लिखते, और लेटर को हमेशा नए पेज से शुरू करना है। फिर देखते हैं, द वेदर इन द भोपाल इज़ ऑलवेज सो नाइस। अब भोपाल की बात हो रही है कि भोपाल घुमाना है, तो उसको बता देना है कि भोपाल का जो वेदर होता है, मौसम होता है, बहुत अच्छा होता है और प्लीजेंट होता है, मस्त मौला होता है, एंड आई एम श्योर यू लव इट टू, और ये भी तुमको भी पसंद आएगा। ये सारी चीज़ें हमको बॉडी बनाना है। तो बॉडी के लिए फिर ये 2 4 6 लाइन आपको अच्छे से सोच सोच के लिखना पड़ेगा, कुछ सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जब ये बॉडी बन जाएगी तब फिर हम आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जिसको वेस्ट विशेष कह सकते हो, या फिर हम इसकी कंक्लूजन कह सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट। मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और मुझे बताओ कि तुम आ रही हो कि नहीं है, आ रहे हो कि नहीं है। एंड आई विल गेट एवरीथिंग रेडी फॉर यू, और मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार रखूँगा। और यहाँ पर ये वार्मली कर दिए, या फिर लवली कर सकते हैं, लविंगली कर सकते हैं। इस तरह से हमको यहाँ पर कोई एक वर्ड्स लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर मैं ABC लिख दिया हूँ, नाम भी लिख सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है। यदि क्वेश्चन में नाम दिया होगा तो नाम लिखेंगे। इस तरह से हमको जो है इनफॉर्मल लेटर तैयार करना होता है। तो सीधा सीधा फिर से देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ये एड्रेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एड्रेस आप कोई भी डाल सकते हैं, नहीं दिया होगा। इसके बाद डेट डालना है, यहाँ सैल्यूटेशन डालना है, यहाँ बॉडी बनाना है। यहाँ जब लेटर की बॉडी बन जाएगी तब हम देख लेंगे कि जब बॉडी बन गई है तब इसके बाद हमको यहाँ पर थोड़ा सा उसका कंक्लूज़न लिखना है, क्या हम चाहते हैं, हमारी विश क्या है। और इसके बाद फिर यहाँ वार्मली लिख करके यहाँ हमको अपना नाम लिख देना है, नाम दिया हो तो, और नहीं दिया हो तो हम कुछ भी XYZ ABC लिख सकते हैं, दूसरे नाम भी लिख सकते हैं। चलिए, अब मेरे ख्याल से ये वाला लेटर तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं और इसको अप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो ये नहीं समझना है कि यार अप्लीकेशन नहीं लिखा है तो अप्लीकेशन जैसे कैसे लिखेंगे। लेटर दोनों में लिखा क्वेश्चन में आजकल आ जाता है, ये भर समझ लेना है कि वो किस कंडीशन का है, किसको लिखना है। यदि हमको परिचितों का लिखना है, नाते रिश्तेदार का लिखना है, ये और भी जो हैं, जो हमारे क्लोज हैं उनको लिखना है, दोस्तों को लिखना है, तो समझ लेना है कि वो इनफॉर्मल लेटर उस तरह से लिखेंगे। और यदि हम कोई हायर अथॉरिटी को लेते हैं, लिखते हैं, बिजनेस वाले को लिखते हैं, या कोई ऑफिसर्स को लिखते हैं, तो वो होता है फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर को ही हम जनरली छोटी क्लास में पढ़ते थे, एप्लीकेशन यही फॉर्मल लेटर होता था। तो चलिए, क्या है, दे आर स्ट्रिक्टली केप्ट प्रोफेशनल इन नेचर। वो अधिकतर ये प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब जिस बात से संबंधित होते हैं उसी की जानकारी हम लिखते हैं। डायरेक्टली एड्रेस टू द इशू, और ये जनरली जिस चीज़ के लिए होते हैं उसी के बारे में हम बात करते हैं। फॉलो सर्टेन पैटर्न एंड फॉर्मेलिटी, और इनका एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में हमको लिखना होता है। ये कैसे हो सकते हैं, कोई बिजनेस लेटर हो सकता है, लेटर टू अथॉरिटीज़ हो सकता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है, ऑफिशियल्स को हो सकता है, इस तरह से अथॉरिटीज़ होते हैं। और फॉल्स विद इन दिस गिवन कैटेगरी, तो ये लेटर इन कैटेगरी में आते हैं। या तो बिजनेस लेटर हो सकते हैं, ऑफिशियल लेटर हो सकते हैं, हायर अथॉरिटी लेटर हो सकते हैं, जॉब लेटर हो सकते हैं। मतलब जो भी अपने परिचितों को छोड़ करके, दोस्तों को छोड़ करके, जान पहचान वालों को छोड़ करके, रिश्तेदारों को छोड़ करके जो हम लेटर लिखते हैं, वो सारे लेटर किस में आते हैं, फॉर्मल लेटर में। और फॉर्मल लेटर को ही हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। तो चलिए अब इसके फॉर्मेट को समझते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट में भी लगभग उसी के जैसे है, पर थोड़ा सा कुछ अंतर है, देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट में सबसे पहले एड्रेस वो उसमें भी था। इसके बाद हमको क्या डालना चाहिए, डेट डालते हैं। फिर रिसिपेंट एड्रेस, जिसको हम लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि किस संबंध में हम लेटर को लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट लिखना होता है। फिर हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। फिर हम बॉडी का लिखते हैं, बॉडी में हम उस लेटर से रिलेटेड डिटेल करते हैं, बाद में उसका रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद थैंक यू लिखते हैं। थैंक यू लिखने के बाद हमको क्या करना है, ये हमको कम्प्लीमेंट्री क्लोज करते समय योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली ऐसे लिखते हैं, और लास्ट में हम अपना क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो ये हमारा इन फॉर्मल लेटर का
फॉर्मेट होता है। अब चलिए इसको एग्जाम्पल में समझेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मल लेटर तैयार करते हैं। तो चलिए इसका लेटर देख लेते हैं। क्वेश्चन देखें, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो कलेक्टर को लेटर लिखना है, आप अपने ज़िले के कलेक्टर को लेटर लिखना है। किस बारे में लिखना है? लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ कम हैं और उसका संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो पहले माइंड में ये बैठाना है बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब इसके फॉर्मेट में चलते हैं। सबसे पहले एड्रेस जो लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है, उसका यहाँ पर एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लो मैं ही लिख रहा हूँ तो अपना एड्रेस डाल दिया 4/36 महल कॉलोनी शिवपुरी। अब यहाँ पर कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यदि उसमें एड्रेस दिया है तो वो एड्रेस डालना है, और नहीं दिया है तो अपने से कोई भी एड्रेस इसमें डाल के ही आना है। ये फॉर्मेट में है, एड्रेस डालना होता है। दूसरा पार्ट होता है यहाँ पर हमको डेट डालने का। तो यहाँ डेट डालना है, कोई भी नई पुरानी कैसी भी डेट डाल देना है। और डेट के फॉर्मेट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे जुलाई 02/22/0 लिखा है, आप यहाँ पहले से लिख सकते हैं 2/7/2020 भी लिख सकते हैं। तो शब्दों में अंकों में जैसे लिखना हो, पर डेट लिखना है। बस डेट को तिरछा नहीं करना है, उसके नीचे अंडरलाइन नहीं करना है, सब कुछ सीधा सीधा लिखना है, साफ साफ। अब दूसरा हिस्सा आ जाते हैं। यहाँ पर हम रिसिपेंट का एड्रेस लिखते हैं। हम लेटर किसको लिख रहे हैं उसको यहाँ पर बताना है। तो ये हायर ऑफिशियल को तो 2 लिखते हैं, फिर हम किसको लिखते हैं? कलेक्टर को लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम कलेक्टर कहाँ का है? ये शिवपुरी का है, तो शिवपुरी लिख दिए। यहाँ पर कोई नाम तो दिया नहीं है, आप शिवपुरी, भोपाल, रायसेन, कोई भी ज़िले का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इस तरह से हमको लेटर का फॉर्मेट देखना है। अब आगे वाले पार्ट में हम चलते हैं। ये चलिए इसके बाद हम अगले में आ जाते हैं, किसमें? सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? और सब्जेक्ट भी बिल्कुल याद नहीं करना है। यहाँ पर सीधा लिखा है मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बस हॉस्पिटल शिवपुरी, या नहीं भी लिखते हो तो ज़रूरी नहीं है, मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या इतना बार भी लिख सकते हैं लैक ऑफ फैसिलिटीज़। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो है ये इसी को हम कॉपी कर देते हैं। यहाँ ये देख लीजिए, ये तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कॉपी करके कि यहाँ जो है तो ये लेटर का जो सब्जेक्ट होता है वो भी हमको याद नहीं करना है, केवल फॉर्मेट भर ध्यान रखना है कि यहाँ एड्रेस लिख दिए, डेट लिख दिए, किसको लिख रहे हैं, रेसिपेंट का एड्रेस लिख दिए, जिसको लेटर लिखना है, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को यहीं से लेते हैं क्वेश्चन से, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बस इतना। ऑफ आवर एरिया लिख सकते हैं, योर एरिया है तो आवर एरिया इतना लिख सकते हैं। तो ये मैं पूरा का पूरा उसी से उतार दिया हूँ। रिस्पेक्टेड सर, ये सैल्यूटेशन में आ गया तो हमको सैल्यूटेशन लिखना है। इसके बाद हमको बॉडी तैयार करना है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें मेहनत करना है, बाकी सारी चीज़ें तो इजी हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ क्या, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूँ, टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन मैं पूरा सब्जेक्ट से उठा लिया हूँ, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लेना है, लगाना है, बस ये है कि योर था तो आवर लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन से ये लाइन आ गई। इसके बाद हमको यहाँ अपने से कुछ लिखना है। देयर आर ओनली 2 टैप्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो वहाँ पर फ्रेश वाटर के 2 ही नल लगे हुए हैं ना, which are insufficient, जो कि पर्याप्त नहीं है। Most of the patients have to drink water stored in the tanks for days together, और वो अधिकतर जो हमारे मरीज़ हैं वो पुराने भरे हुए पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। The toilets also remain unclean most of the time, जो टॉयलेट्स होते हैं वो अनक्लीन है, साफ़ नहीं है, बहुत समय तक वो ऐसे ही गंदे पड़े रहते हैं। द पेशेंट्स हैव टू होल्ड देयर नोजेस, पेशेंट्स अपने
नाक को बंद कर लेते हैं। वाइल पासिंग बाय देम, उसके आसपास जब टॉयलेट से निकलते हैं तो द डॉक्टर एंड स्टाफ आर नॉट कमिंग इन टाइम, डॉक्टर स्टाफ समय से नहीं आते हैं। और भी कोई चीज़ें यहाँ पर आप जो भी सोच सकते हो कि जोड़ सकते हो कि इसके कमरे में सफाई नहीं होती है, बदबू रहता है, समय से इलाज नहीं मिलता है। जो भी चीज़ें आप जोड़ना चाहो इस बॉडी में 2-4 लाइन एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हो। ये केवल नमूना है आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पर बॉडी लिखना होता है। इसके बाद लास्ट में हमको एक रिक्वेस्ट डालना होता, आई शैल बी ग्रेटली ऑब्लिज्ड ऑफ यू कुड लुक इनटू द मैटर। तो हम बहुत ही भाग्यशाली होंगे कि आप इस मैटर पर ध्यान देंगे। इसके बाद लास्ट में ये थैंकिंग यू लिखते हैं, और थैंकिंग यू लिखने के बाद यहाँ से योर्स फेथफुली लिख दिए, और इसके बाद यहाँ पर कोई नाम दिया हो तो ठीक है, नाम नहीं दिया तो यहाँ XYZ लिख देना। इस तरह से हम लेटर तैयार करते हैं। तो चलिए इस लेटर की फिर से रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने में सीधा है, पहले हमको क्या करना है, ये एड्रेस डालना है, फिर क्या करना है, डेट डालना है, फिर जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका पता डालना है, फिर यहाँ पर हमको विषय डालना है, ये पता वगैरह सब क्वेश्चन से मिलेगा, रिस्पेक्टेड सर। फिर यहाँ बॉडी बनाना है, बॉडी लेटर की जब बॉडी बन जाएगी तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर रिक्वेस्ट डालना है, रिक्वेस्ट डालने के बाद यहाँ थैंकिंग यू, और फिर यहाँ फिर योर्स फेथफुली लिख करके, और यहाँ पर कोई नाम दिया है तो ठीक है, नाम नहीं दिया है तो अपना लिख लेना है, या किसी और का भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा अगला वाला इसका देख लेते हैं। चलिए लेटर को समझ लेते हैं, थोड़ा वीडियो तो लंबा हो रहा है पर आप देखिए इसको समझिए। अगला है इसमें, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स इन योर एरिया रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज ए बैन ऑन द यूज ऑफ द लाउड स्पीकर। तो अपने कलेक्टर को लेटर लिखना है लाउड स्पीकर और ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों में बैन लगाने के लिए। तो चलिए इसमें फिर से वही फॉर्मेट लेते हैं। तो फॉर्मेट क्या है, पहले एड्रेस लिखना है, एड्रेस ऊपर तो लिखा नहीं है तो अपने से कोई एड्रेस लिख देना है। फिर दूसरा काम करना है, डेट डालना है, तो ये डेट डाल दिए। लेटर किसको लिखना है, टू द कलेक्टर, तो यहाँ टू द कलेक्टर लिख दिए। इसके बाद यहाँ ज़िले का नाम नहीं दिया है, अपना कोई भी ज़िला, डिस्ट्रिक्ट सतना, रीवा, MP जो भी लिखना हो वो आप ज़िले का नाम लिख दीजिए। यदि यहाँ कलेक्टर न लिखा होता, SDM लिखा होता तो यहाँ SDM लिख देते। जो भी इसमें ये सारी चीज़ तो क्वेश्चन से उठाना है। फिर हम सब्जेक्ट है तो ये भी क्वेश्चन से उठाएंगे। तो सीधा क्वेश्चन में टू इम्पोज ए बैन ऑन यूज ऑफ लाउड स्पीकर, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। तो सब्जेक्ट तक तो ठीक है, सब्जेक्ट जो है आप क्वेश्चन से उतार लेंगे। फिर इसके बाद बॉडी जब बनाएंगे तो कुछ सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ थोड़ा सा सैल्यूटेशन देंगे, तो यहाँ लिख दिए रिस्पेक्टेड सर्स। अब हमको जब बॉडी बनाना है तो हम क्यों बैन करना चाहते हैं उसका रीज़न वगैरह बताना पड़ेगा। तो यहाँ सीधे है, अवर एग्जामिनेशंस बिगिन इन अर्ली मार्च, मार्च के शुरुआत में हमारा एग्जामिनेशन होना है। दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, और ये हमारे लिए बहुमूल्य समय है। सर यू नो दैट ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन्स आवर कोर्सेस रिमेन इनकम्प्लीट, और आप जानते हैं कि बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमारा कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इन स्पाइट ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ अस आर वर्किंग हार्ड एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इतनी समस्याओं के बाद भी हम जो है कड़ी मेहनत कर रहे हैं और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये हमको कुछ बताना है उनको। बट सम पीपल कीप ऑन यूजिंग देयर लाउड स्पीकर स्टिल लेट नाइट, लेकिन कुछ लोग जो हैं अपना लाउड स्पीकर देर रात तक चलाते हैं। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब्स आवर स्टडीज़, और ये हमारे पढ़ाई को बड़ा डिस्टर्ब करता है। ये चीज़ें हमको बताना है। तो बॉडी बनाने के लिए कुछ लाइन आपको इसमें तैयार करना पड़ेगा, तभी आगे आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ हमको रिक्वेस्ट डाल देना है, आई रिक्वेस्ट यू टू इशू ऑर्डर्स टू इम्पोज ए बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ये सब रीज़न बताने के बाद हम रिक्वेस्ट डालेंगे कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ऐसा ऑर्डर डालिए कि इसमें लाउड स्पीकर को क्या किया जा सके, बैन किया जा सकते। और ये लाइन हम फिर से उतार लिए हैं किससे, क्वेश्चन से। तो कुछ क्वेश्चन का हिस्सा तो ऊपर नीचे के लिए आएगा, थोड़ा सा बॉडी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बस फॉर्मेट भर ध्यान देना है कि ऐसे फॉर्मेट में हम लेटर को बनाते हैं। चलिए इसका लास्ट वाला एक देख लेते हैं जो छोटी क्लास से भी लिखते आए हैं आप, राइट एन एप्लीकेशन। अब यहाँ चाहे एप्लीकेशन लिख दे और चाहे लेटर लिख दे, आपको समझ लेना है कि यदि ये नात रिश्तेदारों का नहीं है, परिचितों का नहीं है, तो वो एप्लीकेशन ही कहलाता है। टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो स्कूल लिविंग शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये एक ही चीज़ होता है। परीक्षा में कोई एक ही चीज़ आएगा, दोनों नहीं आएगा, तो इसमें एक ही सब्जेक्ट हम लिखेंगे। यू आर मोहन, आप मोहन स्टूडेंट ऑफ क्लास
12th के हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिंडौरी। इस तरह से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, स्कूल का नाम क्या है, लड़के का नाम क्या है, लिखना क्या है। इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन को देखना चाहिए। अब यहाँ पर हम लगा दिए टू, जैसे पहले लिखते आए हैं आप छोटी क्लास में। इसके बाद हमको लेटर किसको लिखना है, प्रिंसिपल को। इसी से उठा लेना, अलग से हमको स्पेलिंग भी सर्च नहीं करना है कि क्या है, इसमें जो लिखा है उसी को हम उठा लिए। इसके बाद स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, तो इसमें भी लिखा है ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इसको पूरा उसी तरह से लिख देना है जैसे लिखा है। यदि नहीं लिखा रहेगा तो आप कोई भी स्कूल का नाम लिख देना। फिर यहाँ जगह का नाम दिया है डिंडौरी, तो यहाँ जगह का नाम रख दिए। इस तरह से क्वेश्चन से ये बन गया। इसके बाद हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट भी क्वेश्चन से एप्लीकेशन फॉर द, तो यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन फॉर या टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जैसा भी करना हो। इसमें दो दिया है, यदि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख के आएगा तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख देना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आएगा तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख देना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, लेटर लिखते समय सबसे पहले तो सब्जेक्ट हो ही गया। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमको यहाँ पर उनको सैल्यूटेशन देना है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी आप लिख सकते हैं। आई बेग टू से दैट